नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रांची से आपको बता दें, जहां पाकिस्तान से जुड़े नेक्सस के खिलाफ छापेमारी चल रही है। नामकुम थाना क्षेत्र में उड़ीसा की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। मौलाना आजाद कॉलोनी में जारी है छापेमारी। 246 सिम कार्ड की क्षमता वाले 8 मशीनों को जब्त किया गया है। इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में तब्दील करने की क्षमता रखती है ये मशीनें, और साथ में आपको बता दें कि कई अन्य सिस्टम को पुलिस ने फिलहाल जब्त किया है। तो इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर हम टीवी 45 की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान से जुड़े नेक्सस के खिलाफ छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि नामकुम थाना क्षेत्र में उड़ीसा की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में तब्दील करने की ये मशीनें क्षमता रखती हैं। कई अन्य सिस्टम को पुलिस ने फिलहाल जब्त किया है। 256 सिम कार्ड की क्षमता वाले 8 मशीनों को भी जब्त किया गया है। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मुर्शीद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुर्शीद, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तान से जुड़े नेक्सस के खिलाफ फिलहाल लगातार छापेमारी की जा रही है। मौलाना आजाद कॉलोनी में ये छापेमारी चल रही है। 246 सिम कार्ड की क्षमता वाले 8 मशीनों को पुलिस ने जब्त किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल कॉल है उसको लोकल कॉल में कैसे तब्दील करते हैं ये मशीनें, उसकी भी ये मशीनें क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल कॉल है उसको लोकल कॉल में तब्दील करने की ये मशीनें अगर क्षमता रखती हैं, तो फिर बड़ा हादसा या फिर बड़ा जो खेल है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकता है। क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है मुर्शीद? देखिए साक्षी, कुछ देर में यहाँ मौलाना आजाद कॉलोनी पर पहुंचे पुलिस। अपनी बात है, नामकुम थाना पुलिस को भी लिया गया। उसके बाद जो है मौलाना आजाद कॉलोनी पुलिस जो है पहुंची थी। पहुंचने के बाद आपको दिखाना चाहूंगा कि घर है जो छापामारी चल रही है। छापामारी में लगभग बताया जा रहा है कि एक मशीन में लगभग 256 सिम कार्ड अटते थे। वही लगभग बता दें कि अगर सिम कार्ड का अगर तादाद बता दें कि 2000 लगभग सिम कार्ड एक मशीनों में लगा। उसके बाद नेशनल कॉल जो है वो कॉल को डिवाइड कर देते थे रांची में। रांची में अगर यहाँ पर अगर कुख्यात अपराधी लोग अगर रहते होंगे तो उन लोगों को अगर इंटरनेशनल कॉल के द्वारा जो है वो रांची कॉल में कन्वर्ट करने के बाद उनसे बातचीत होती थी। बातचीत होने के बाद जो है कट हो जाते थे। उसके बाद जो है मौलाना आजाद कॉलोनी पुलिस पहुंची है। पहुंचने के बाद जो है लगातार छापामारी चल रही है। छापामारी में अब देखना होगा कि पुलिस को जो है क्या कुछ सबूत मिलती है। जी, उड़ीसा में बताया जा रहा है कि उड़ीसा में एक व्यक्ति को उड़ीसा पुलिस की हिरासत ली थी। हिरासत में लेकर काफी मतलब लगभग 3-4 दिन से पूछताछ कर रही थी पुलिस। पूछताछ में उत्तराखंड को जो पुलिस को जो सबूत मिली है उस सबूत के तहत जो है आज रांची पहुंची है। पहुंचने के बाद जो है लगातार छापामारी चल रही है। अब देखना होगा कि भुवनेश्वर जी, देखिए मुर्शीद, जिस तरह से ये खबर सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से आपने बताया कि मौलाना आजाद कॉलोनी में पहले भी इस तरह की काफी खबरें हमारे देश में सामने आ चुकी है। एनआईए की जो टीम है वो लगातार छापेमारी करती है और कई जगहों से ऐसे अहम दस्तावेज भी बरामद किए जा सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो मशीनें मिली है ये नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू होता है। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है कि चोरी कर दिया या किसी घटना को अंजाम कर दे दिया। जिस तरह से इंटरनेशनल कॉल को लोकल्स कॉल में तब्दील किया जाता था, आपने बताया जिस तरह से रांची में कॉल आता था, कुछ देर बात होती थी, उसके बाद से वो कॉल कट हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इशू, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की भी संलिप्तता होने की बात सामने आ रही है और इस तरह से पहले भी कई खबरें सामने आई, तो ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का भी एक बड़ा इशू बन के सामने आ सकता है। मुर्शीद की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चुप तो हुई है। चुप होने के तहत जो है इतना बड़ा जो है मामला जो है वो सामने आया है। सामने आने के बाद जो है में लगभग 8 जगहों पर छापामारी की गई। छापामारी
दौरान जो है 8 जगह लगभग यही मशीन बरामद पुलिस ने। उसके बाद लगातार जो है पुलिस का छापामारी चल रही है। छापामारी के दौरान जो है लगभग ये घाट 9 जगह भुवनेश्वर पुलिस को हाथ लगी है और लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो अपराधी है वो अपराधी गिरफ्त में आकर पूछताछ में और कुछ क्या सबूत मिलती है ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भुवनेश्वर पुलिस को लगभग 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चलिए एक आखिरी सवाल मुर्शिद आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम दर्शक जो टीवी 45 में हमें देख रहे हैं, कि ये जो लोग वहां रह रहे थे उस कॉलोनी में, क्या ये किराए के मकान पर रह रहे थे कि या उनका निजी मकान है? क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह के जो अपराध को अंजाम दिया जाता है या नेशनल सिक्योरिटी के जब इश्यूज की बात आती है तो ज्यादातर किराए के मकानों पर रहकर या दूसरों के लैपटॉप या सामान को लेकर गिरवी रखकर इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जाता है। तो वहां जो लोग मौजूद है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है फिलहाल? कि ये किराए का मकान में रहते थे, किराए का मकान में रह करके यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया था। सिस्टम के तहत जो है लगातार जो अगल बगल के लोग जो है वो लोग को मालूम नहीं चला था। चलने के बाद जो है यहाँ पर आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी भीड़ लगी है। लगने के बाद जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम अगर आप घर के किराया दे रहे थे तो उन लोगों के उनसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई जान पहचान का जो है वो लेना चाहिए। लेने के बाद जो है पुलिस से वेरिफिकेशन करना चाहिए था। लेकिन क्या वजह से जो ये घर का मालिक है वो मालिक नहीं ले पाया था, इसके कारण जो है भुवनेश्वर पुलिस जो है यहाँ पर आकर छापामारी कर रही है। जी मुर्शिद, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे कि भुवनेश्वर पुलिस, उड़ीसा पुलिस यहाँ पे आकर छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो संलिप्तता है वो बड़े पैमाने पर नजर आती है होते हुए। और क्या जिस वक्त इसीलिए जब भी किसी मकान मालिक को ये बात कही जाती है कि अगर आप किसी को किराए पे मकान दे रहे हैं तो उनसे आधार कार्ड या जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिया करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं आजकल जिस तरह से छापेमारी के दौरान ये सारी चीजें सबूत सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इसमें कई तरह की जो संलिप्तता है वो भी लोगों के सामने आ सकती है और बड़े जो नेक्सस के जो खुलासे हैं वो भी देखने को मिली है। एनआईए की टीम के द्वारा अगर हम उनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो पिछले अगर 2 सालों में बात करें तो कई जगहों पे और इस तरह की जो हमेशा कॉलोनीज में देखने को मिलता है। पिछली बार भी अभी हमने देखा था कि इस तरह से दिल्ली में 4 छात्रों को पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान के तर्ज पे इस तरह के घटना को अंजाम देने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं इसमें मकान मालिक को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास लोग रहते जिस तरह से वहां तमाम लोग मौजूद है उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बड़े जो कहीं ना कहीं चीजों के बारे में इस तरह से खुलेआम अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तो राज्य पुलिस पे और प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते नजर आते हैं। साक्षी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप पूछेंगे कि क्या आप लोगों को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो है अपराधी जानकारी नहीं था, लेकिन जब अभी पुलिस छापामारी है तब हम लोग को जानकारी हुआ था, हम लोग आए थे। लेकिन जब अभी पुलिस छापामारी है तब हम लोग को जानकारी हुआ था, हम लोग आए देखने के लिए। पहले से इसका कोई जानकारी नहीं था। क्या कहेंगे? हालांकि फिर यहाँ के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ने के करके वो बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग का अगर मालूम था तो मालूम होने के तहत जो लोकल पुलिस को आप लोगों को क्यों नहीं सूचना दिए थे, अगर नहीं था तो फिर क्यों क्या? अच्छा, यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश, क्या जानकारी मिली थी? क्या जानकारी मिली थी आपको यहाँ पर जब पुलिस आई है? पुलिस आई है छापामारी यहाँ देखना है। अच्छा, क्या लग रहा है? तो पता ही नहीं चला, अचानक कैसे क्या हुआ। देखिए साक्षी, हालांकि स्थानीय लोगों को काफी मालूम नहीं है, इसके कारण जो है स्थानीय लोग जो है वो साफ बताने से इनकार कर रहे हैं। हम फिर भी चलिए तमाम हालांकि कोई इस पूरे मामले में साक्षी है अगर बात करें तो स्थानीय लोग साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है। अब जो है नामकुम पुलिस आ रही है, भुवनेश्वर पुलिस, और इन लोगों को और क्या कुछ यहाँ से सबूत लगती है ये आने वाला समय ही बताएगा। साक्षी,
तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुर्शीद। हम आपसे जुड़ेंगे, खबरों पे आप बने रहिएगा। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान से जुड़े नेक्सस के खिलाफ छापेमारी की गई है। नामकुम थाना क्षेत्र में ओडिशा की टीम ने ये छापेमारी की है। मौलाना आज़ाद कॉलोनी में जारी है ये छापेमारी। और आपको बता दें कि कई सारे सिम कार्ड बरामद किए गए। इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में तब्दील करने का ये